आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का पहला पाठ देवसेना का गीत, इसका भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले देवसेना का गीत है वो किस कवि का है? यह जयशंकर प्रसाद का है। अब जयशंकर प्रसाद का जो स्कंदगुप्त नाटक है उसी का एक भाग है देवसेना का गीत। तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि देवसेना का गीत है वो कौन से नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अब इसका भावार्थ समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि देवसेना कौन थी और स्कंदगुप्त कौन था। तो सबसे पहले कि देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। फिर देवसेना का जो भाई है बंधु वर्मा, वह अपने देश की रक्षा करते हुए आर्यों के हाथों जो है मारा जाता है। तो उसका सौपन था कि वह राष्ट्र की सेवा करे। उसी को पूरा करने का प्रयत्न करती है देवसेना। तीसरा, देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। फिर स्कंदगुप्त है वो क्या है? स्कंदगुप्त मालवा के राजा की पुत्री विजया से प्रेम करता है, लेकिन विजया जो है वो स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है। जब स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है तब स्कंदगुप्त किसके पास जाता है? देवसेना के पास जाता है और उससे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन उस समय जो है वो देवसेना भी मना कर देती है कि मैं अब आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे जीवन का संध्या काल आ गया है। तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। देवसेना कह रही है, आह वेदना मिली विदाई। वेदना यानी दुख दर्द, मिली विदाई यानी जीवन का संध्या काल, कि अब मेरे जीवन का यौवन काल है वो सारा बीत गया है और जब जीवन का संध्या काल आया है तो उस समय मुझे केवल क्या मिला है? वेदना ही मिली है। किसमें? जीवन का जो युवावस्था की जो विदाई हुई है उसके बदले में मुझे केवल वेदना ही मिली है, विरह ही मिला है, दुख दर्द ही प्राप्त हुआ है। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। जैसे व्यक्ति कोई भी होता है तो वो भिक्षा देता है, उसी तरह यहाँ पर देवसेना करी है कि मैंने ब्रह्मवश यानी ब्रह्म के वशीभूत होकर जीवन में संचित यानी इकट्ठी की हुई मधुकरिया। अब मधुकरिया का अर्थ होता है भिक्षा। यहाँ पर कौन सी मधुकरिया हैं? कि मेरे जीवन में देवसेना करिए कि मेरे जीवन में जितनी भी आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, जितने भी स्वप्न थे, उसकी मैंने भीख लुटाई, यानी उसे मैंने भिक्षा में दे दिया। किसको? स्कंदगुप्त को। क्योंकि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, इसलिए उसकी जितनी भी आकांक्षाएं, इच्छाएं, स्वप्न थे वो सारे उसने स्कंदगुप्त के ऊपर न्यौछावर कर दिए। अर्थात वो जीवन भर जो है उसके साथ रहने का, उससे प्रेम करने के जो स्वप्न वह देखती रही। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। अब जब जीवन की युवा अवस्था बीत गई है, उसे केवल विरह प्राप्त हुआ है, तो उसकी आंखों से छल छल यानी एक के बाद एक जो है वो आंसू गिर रहे हैं प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण। क्योंकि जब वो पीछे अपने जीवन की यादें याद करती है तो उसकी आंखों से केवल आंसू जो हैं वो प्रतिक्षण गिर रहे हैं। किसके समान? संध्या के श्रम कण। कि श्रम कण यानी क्या होगा? श्रम कण का मतलब है कि इसमें परिश्रम से जो बूंदें होती हैं, पसीने की जो बूंदें होती हैं, उसी के समान उसके आंखों से जो है प्रतिक्षण आंसू गिर रहे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब यात्रा कौन सी है? कि मैंने देवसेना करी कि मैंने जो जीवन बिताया है अपना, बचपन से लेकर युवा अवस्था तक जो जीवन बिताया है, उसमें जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ तो केवल नीरवता, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अंगड़ाई यानी अंगड़ाई ले रही है। अर्थात मेरा पूरा जीवन जो है वो केवल नीरवता यानी दुख दर्द के अंदर ही बीता है। श्रमित सौपन की मधुबाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिधि श्रुति में किसने विहाग की तान उठाई। अब यहाँ पर जब संध्या काल आ गया है देवसेना का, उस समय जो है वो स्कंदगुप्त अपने प्रेम का निवेदन किससे करता है? देवसेना से। लेकिन देवसेना जो उसके प्रेम को ठुकरा देती है। अब ठुकरा देती है
तो उस समय वो अपने प्रेम की जो तुलना है वो किससे कर रही है, एक पथिक से कर रही है। अब यहाँ पर देखो, श्रमित यानी थक गए हैं, स्वप्न यानी सपने, मधुमाया यानी युवा अवस्था में मैंने जो भी स्वप्न देखे थे वो सारे अब थक कर सो गए। किसकी तरह, गहन यानी घने, विपिन यानी जंगल की, तरु छाया यानी पेड़ की छाया में, पथिक यानी पथिक का पथिक ही होगा, उनिधि यानी नींद से भरे हुए, श्रुति यानी सुनाई देता है, विहाग की तान, अगर किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह देवसेना करिए कि इस समय मुझे स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन है वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उस पथिक के समान जो घने जंगल में सो रहा है। क्यों? क्योंकि देवसेना करिए कि मेरे जितने भी स्वप्न थे वो अब सारे सो गए हैं, मुझे अब उनके प्रति कोई भी दृष्टि या कोई भी आशा आकांक्षा नहीं रही है। अब वो वापस पीछे का कह रही है, अपने जीवन की याद करते हुए, लगी सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, दीठ यानी दृष्टि, सबकी यानी सभी की, कि जब मैं युवा अवस्था में थी और जब मैं देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी तो कह रही है कि सभी जो है मुझे ललचाई हुई दृष्टि से देखते थे। रही बचाई फिरती कब की, उन सभी से अपने आप को मैं बचाकर घूमती थी। मेरी आशा है बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अब यहाँ पर जो देवसेना है वो अपनी आशा आकांक्षाएं हैं उनको करे कि वो बावली है यानी पागल है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी सकल यानी संपूर्ण, कमाई यानी पूंजी, वो सारी खो दी। अब यहाँ पर पूंजी कौन सी है, उसके वही स्वप्न हैं, वही आकांक्षाएं हैं, वही मधुर कल्पनाएं हैं जो उसने मन में की थी कि मैंने स्कंदगुप्त के लिए जो भी आशाएं रखी थी, आकांक्षाएं रखी थी, वो आज जो है मैंने स्कंदगुप्त के प्रति रखकर उनको सभी को खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि उसे प्रतिदान में कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि उस समय स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्रेम करता था, वह देवसेना के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाया। इसीलिए देवसेना करिए कि मैंने अपने जीवन की सारी जो कमाई है, जितनी भी जीवन भर कमाई की है, अब कमाई कौन सी, वही स्वप्न की, मधुर कल्पनाओं की, तो उन सभी को मैंने खो दिया है।